बच्चों, आपने रेखा क्या है जाना और ये जाना कि दो बिंदु की न्यूनतम दूरी यदि रहती है तो उसको रेखाखंड लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इस अध्याय में हम रेखा के समीकरण के बारे में जानेंगे। रेखा का अस्तित्व तभी है निर्देशांक ज्यामिति में कि जब उसकी हमको दिशा मालूम हो और वह किस बिंदु से होकर जा रहा हो ये मालूम हो। तो निर्देशांक ज्यामिति ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने काफ़ी मदद की। एक मानक रेखा आपको मालूम है जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो दी गई रेखा है वह एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए है, धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है, तो उसका टेंजेंट जो है उसकी ढाल है। तो ढाल से निर्देशांक ज्यामिति में ने उसकी दिशा के बारे में जानकारी दी और वो किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती है, तब हम उसके समीकरण को जान पाए। इसी अध्याय में हम ये जानेंगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो समानांतर न हो तो केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटती है। अब जब जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में बनने वाला कोण भी होगा। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का जो कोण है वो न्यून कोण भी होगा और अधिक कोण भी होगा। तो न्यून कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला एक समद्विभाजक होगा जिसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। ये दो न्यून कोण अल्फा आप देख रहे हैं और वो दो बराबर हिस्सों में बांटते हुए एक रेखा दिख रही है आपको L3, और वो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 दोनों रेखाओं से कोण बनाता है। इसी तरह से दूसरा जो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, वो अधिक कोण बीटा का समद्विभाजक है। वह भी उस बीच के कोण बीटा को बीटा बाई 2 और बीटा बाई 2 दो हिस्सों में बांटते हुए निकल रहा है। ये दोनों समद्विभाजक L4 और L3 एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो इस अध्याय में हम दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो रेखाएं हैं यदि वो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को समानांतर है, तो उसके जो ढाल है वो किस प्रकार से होंगे। ढाल असमान होंगे, ढाल समान होंगे तो कैसा होगा। ढाल का गुणनफल यदि -1 होगा तो वो लंबवत होंगी। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन विभिन्न तर्कों के आधार पर हम विभिन्न सवाल को बनाएंगे।